मेरा कोई गॉडफादर, मेरी सक्सेस में किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। कोई सिंगल आदमी आकर नहीं कह सकता कि मैंने सोहम शाह को चांस दिया। मतलब आप कहोगे अमिताभ बच्चन स्टार है तो हाँ ठीक है, वो उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ कुछ उनकी लेगेसी है फिल्मों की। शाहरुख खान स्टार है, पर अभी नया कोई आदमी आएगा उससे ऑडियंस आज के डेट में स्टार बनाना ही नहीं चाहती है। आप समझो, पहले मुझे भी लगता था कि यार बहुत ऐसी फिल्में बनती हैं जिनका कोई सिर है ना पैर है, उनको पैसे मिल रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़। शायद उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, शायद उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। जो मैंने लाइफ से सीखा है, टैलेंट भी सेकेंडरी है, प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इट मैटर्स अ लॉट। और फिटिंग नहीं है उन पाना। मतलब मेरी स्ट्रगल ये थी कि मैं छोड़ दूँ क्या, क्योंकि आप उसको टॉक्सिक कह लो या फिटिंग कह लो। A few years ago came a man from a small town like Sri Ganganagar with big dreams and an even bigger passion for films, and well, the rest is history. Welcoming the man who has inspired so many of us and keeps doing so and even better. Welcoming Soham Shah only on the Free Press Journal. Hi Soham. हाय रशिता, हाउ आर यू? I am good. How have you been? मस्त मस्त। फिल्म को हमारी फिल्म आ गई है बाहर, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो एक्टर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, हमारे लिए बहुत खास टाइम होता है। हाँ. क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने मुझे ये पूछा था हाँ. कि जर्नलिज्म में हम कुछ करते हैं और इमीडिएट हमें पता चल जाता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। फिल्म में हम एक फिल्म बनाते रहते हैं साल 2 साल 3 साल, जब बाहर निकलती है Seriously. तो उसका रिजल्ट सामने आता है। तो हमारे लिए बहुत हमारे लिए दिवाली का टाइम होता है, हाँ. त्योहार का टाइम होता है जब फिल्में रिलीज़ होती है। तो वेरी एक्साइटेड कि फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है। जितने भी लोगों ने फिल्म देखी, इंक्लूडिंग मी, our reaction actually was this is crazy. You know, the name matches. I remember trailer launch पे मैं थी और आपको किसी ने पूछा why crazy, why such such a unique title, and you explained it very well. But तब समझ नहीं आया because then when we watched the film, we realized okay, this is why it's called crazy. You know, how happy are you with the response? Because whoever has watched the film, critic or not, I think we all make films for the audiences. They have absolutely loved the uniqueness of it and the fact that nobody else had the guts to make something like this. तो यार यही है जो बस आपने कह ही दिया मेरा जवाब, कि जब आपको कोई लोग कहते हैं कि यार यू मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा और जिसको बनाने के लिए गट्स चाहिए, तो मुझे लगता है वही जवाब है। और जब मैंने ट्रेलर लॉन्च पे कहा होगा, वो भी यही कहा होगा कि यार बहुत ही नई फिल्म है, बहुत ही फ्रेश फिल्म है, ऐसा कुछ बना नहीं है, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा ही नहीं है। और वो सच होता है, क्योंकि मतलब हम लोग मार्केटिंग में वही यूज़ करते हैं कि जो सच है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम बाढ़ जब रिलीज़ हो रही थी तो मैंने लोगों को यही कहा था कि अब जब बाहर निकलोगे थिएटर से तो पूछोगे कि बारिश नहीं हो रही है क्या। और क्रेज़ी में भी वो एहसास है कि किसी ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि यार मुझे ऐसा लगा कि मैं गाड़ी में आपके साथ हूँ। तो इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि वो आपकी जर्नी में साथ है, तो लोगों को वो एंग्जाइटी फील हो रही है, लोगों को टेंशन फील हो रही है। खासकर वो जो टायर चेंजिंग सीन है, वो यूनिवर्सली लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया है। तो आई एम हैप्पी कि जो मैंने डिसीजन लिया या जो भी मैंने दाव खेला वो मुझे पे ऑफ कर रहा है। You know, a lot of people say that we make films for the audiences, but you have truly proven it, because when you shared the note that we are changing the climax, you wrote that making film is only half the journey, your love completes it. And I truly felt it because I don't know, मेरे को हिस्ट्री नहीं पता, बट शायद ही पहले ये कभी ऐसा हुआ होगा कि रिलीज़ होने के बाद आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप ऑडियंस का रिव्यू ले रहे हो और फिर आप सोच रहे हो नहीं, लेट्स मेक इट इवन बेटर एंड चेंज इट। हाउ डिड दैट हैपन? इंटरनली क्या चल रहा था? बट इंटरनली हमें क्लाइमेक्स को लेके कोई डाउट नहीं था। हमने रिलीज़ कर दिया, फ्राइडे को रिस्पॉन्सेज जो आ रहे हैं, फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जो टायर चेंजिंग सीन है सब लोगों को बहुत अमेजिंग लग रहा है। क्लाइमैक्स को लेकर लोग कह रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छी लगी, क्लाइमैक्स थोड़ा सा कम अच्छा था, क्लाइमैक्स अच्छा हो सकता था। तो हम लोग सैटरडे को मैं और हमारे डायरेक्टर ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा यार, मैंने कहा क्लाइमैक्स को इतना प्यार नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा यार ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा हाँ ऐसा करते हैं। हमने हमारे प्रोड्यूसर को बुलाया, अंकित को, ऐसा प्रोसेस चालू हुआ। फिर 6 बजे वो कहते कि नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा है, वी शुडंट चेंज दैट। मैंने कहा ठीक है आपकी इच्छा है। फिर संडे को मैंने कॉल किया, मेरे अंदर वो चलता रहा, रात को मैं सोया नहीं, मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं, कुछ बेटर हो सकता है। संडे को फिर हमने लिखा, उसको क्रैक किया। तो हमें खुद को ये लगा कि हाँ, कि जो ऑडियंस कह रही है वो करेक्ट बात है, हमारे क्लाइमैक्स को हम बेटर कर सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है। तो हमने वही किया। हमको लगा कि यार हमारी फिल्म जैसे भी बेटर हो,
अच्छी हो, बेहतरी के लिए कुछ भी होगा हम करेंगे। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कैसे होगा, इनकॉर्पोरेट कैसे होगा, वो डिसीजन लेना अपने आप में कि जैसे आपने कहा, मैंने तो आपको सुना नहीं है कि कभी हाँ, क्लाइमेक्स चेंज हुआ है कि चेंज हुआ। शोले के टाइम पे ऐसे कहा जाता है हाँ, कि वो लोग क्लाइमेक्स शूट करने चले गए चले थे, गए थे। पर वो समय अलग था, तब तक फिल्म हिट हो गई थी। तो पर मैंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है। मुझे लगा कि मेरी फिल्म बेहतर हो रही है ना, हाँ, तो उसके लिए जो भी है, मेरी इंटेंशन प्योर है, मेरा हार्ट सही जगह पे है, हाँ, तो फिर जो भी होगा देख लेंगे, जो भी इसके रेपरकशंस होंगे वो देख लेंगे। पर लेट्स ट्वीक द क्लाइमेक्स, नॉट चेंज इज नॉट द करेक्ट वर्ड, हाँ। थोड़ा सा ट्वीक है क्लाइमेक्स आई गेस। उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स आया? आई थिंक एवरीवन वाज वेरी सैटिस्फाइड। हाँ, मतलब लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस और बेटर हो गया। हाँ। लोगों को फिल्म पसंद आ रही थी, पर अभी जो क्लाइमेक्स हमने थोड़ा सा ट्वीक किया उसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस और रिच हो गया मुझे लगता है फिल्म के साथ। जिन लोगों ने 2 बार देखी है, या मैं सुबह कुछ इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने दूसरी बार देखी तो उनको और मज़ा आया। उनको लगा कि हाँ ये बेटर हो गया पहले से। यू नो सोहम, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि तुम्बाड़ आपने जब बनाई, तुम्बाड़ को थोड़ा टाइम लगा, पर वो जब हिट हुई वो इतनी हिट हुई, अब जब री रिलीज हुई तो इट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स 3 times मोर, 4 times मोर। सबको ऐसा लग रहा होगा अब तो बहुत इजी है सोहम के लिए टू मेक एनी मूवी। एंड आई रिमेंबर एंड आई वाज वेरी सैड टू हियर दिस दैट एट द लॉन्च आल्सो यू सेड ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आई वेंट टू सो मेनी प्रोड्यूसर्स, why do you think it's still happening? Because if I was a producer, I hope I was, I would just blindly put my faith in somebody like you rather than putting my faith in somebody who has no vision. And we see so many films today releasing and it just breaks my heart that you've put so many of crores of rupees and it's just not that great. Yeah, but this is the journey and मैं भी आपकी तरह थोड़ा पहले सैड हो जाता था, पर now I enjoy it. अच्छा, बिकॉज देर इज़ नो पेन, देर इज़ नो गेन। अगर चैलेंजेस नहीं है, अगर इजी सब कुछ हो जाएगा ना, तो फिर मज़ा ही नहीं है। अभी मुझे लगता है मेरी थोड़ी अप्रोच चेंज हो गई है। पहले मुझे भी लगता था कि यार बहुत ऐसी फिल्में बनती हैं जिनका कोई सिर है ना पैर है, उनको पैसे मिल रहे हैं 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, शायद उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, शायद उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, या वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेच पाते हैं। बट आई डोंट केयर एनी मोर। मुझे लगता है कि ठीक है यार, जब लिखा है तब हो जाएगा। कि क्रेज़ी बनी गई, जैसे कि क्रेज़ी के लिए हमने बहुत ट्राई किया, और तुम्बाड़ के बाद ही हमने ये फिल्म बनानी चाहिए थी। तुम्बाड़ तब तक आ गई थी, तो पर वही हुआ करता था, लोगों को रिस्की लगा करती थी। हाँ। एक स्टूडियो था जिनको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, बट उनका ये था कि यार आप इसमें सब लोगों को दिखाओ, कैरेक्टर्स को इंटरकट करो। हमारे लिए फिल्म की जो अप्रोच है वो यही है कि कोई और दिख नहीं रहा फिल्म में, वही तो यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस है, वो टेंशन है कि तो पर वो हमें हमारे विजन के साथ स्टिक रहना था। मैंने कहा नहीं यार, हम बना लेंगे अपने आप, पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वो आई गेस पे कर रहा है। You know, after seeing your work and the kind of films you make, there's this one word that comes in my mind, which is one-man army. You know, somebody who truly doesn't need anyone. आप एक self-made आदमी हो जिसने खुद की जर्नी खुद लिखी, खुद बनाई, खुद किया, एंड उसके बाद जब ऐसे लोगों को सक्सेस मिलता है या उनका ड्यू मिलता है, वी एज ऑडियंसेस, नॉट इवन एज क्रिटिक्स, एज ऑडियंसेस, वी फील वेरी हैप्पी बिकॉज वी ट्रूली क्रेव गुड कॉन्टेंट। डू यू थिंक दैट ये जो एक टाइप की वैलिडेशन है, इतना प्यार मिलता है लोगों को, दिस इवन गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि इट्स ओके, रिस्की है, कोई बात नहीं, बट आई विल मेक इट? डेफिनेटली, फॉर श्योर। कि तुम्बाड़ को इतना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे उसके नंबर डिसेंट थे फर्स्ट रिलीज में, पर प्यार बहुत मिला था। विद इन 2 months कि आपको समझ में आ गया था कि यार जो हमारी सोच थी, जो हमारा विजन था, वो कहीं ना कहीं करेक्ट साबित हुआ है। बॉक्स ऑफिस नंबर पे नहीं हुआ, पर रीच में साबित हुआ है। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम ये फिल्म बनाते हैं, लेट्स मेक क्रेजी, लेट्स टेक सम बोल्ड डिसीजन, कि थोड़ी गट्सी फिल्में बनाते हैं। तो डेफिनेटली ये प्यार, ये वैलिडेशन, जैसे जो आप आज कह रहे हो, ये वन मैन आर्मी, वो लगता है आपको, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर, मेरी सक्सेस में किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। कोई सिंगल आदमी आकर नहीं कह सकता कि मैंने सोहम शाह को चांस दिया या मैंने सोहम शाह के लिए ये किया। मैं तो खुद अपना फावड़ा लेके आया और मैंने यहाँ खोद कर अपना पानी निकाल कर जहाँ भी पहुँचा हूँ। छोटी सी जर्नी है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी है। तो पर ये ऑडियंस का, क्रिटिक का प्यार है कि मैं ऐसी फिल्में बना पा रहा हूँ। You know, I read a tweet, एक फिल्म एनालिस्टिक है वो, उन्होंने ट्वीट किया था दैट तुम्बाड़ 2 के लिए बहुत सारे स्टूडियोज़
फाइट कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टूडियोज आर अप्रोचिंग. आई डोंट नो कितना वो कितना सच है कितना नहीं, बट आई एम श्योर फ्रॉम माई हार्ट आई नो दैट कोई पागल ही होगा जो नहीं चाहेगा टू बी एसोसिएटेड विद अ फिल्म लाइक दैट. ऑल्सो बिकॉज अब आपने वन से प्रूव कर दिया. शायद ऑफकोर्स तुम्बाड़ के टाइम ऐसा नहीं हुआ था. हाउ डू यू सी दिस ड्रास्टिक चेंज, द सेम पीपल, द सेम स्टूडियोज नाउ कमिंग टू यू एंड अप्रोचिंग यू? आई डोंट मतलब मेरे लिए वो कुछ खास बात नहीं. इट्स वेरी सिंपल बिजनेस गेम. बिजनेस में ये होता है कि अगर आपकी पॉपुलैरिटी है, आपकी फिल्म की डिमांड है, तो दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर फिल्म. तुम्बाड़ की री रिलीज से ये समझ में आ गया कि हाँ तुम्बाड़ बहुत बड़ा ब्रांड है. क्योंकि तुम्बाड़ री रिलीज में करीब 20 लाख का फुटफॉल है तुम्बाड़ का री रिलीज में. जबकि जो एक फिल्म यूट्यूब पे है 5-6 अपने अमेजोन प्राइम पर है, कुछ ना कुछ लोगों ने यूट्यूब पे भी देखी है, उसके बाद 20 लाख लोग देख रहे हैं. तो एक फ्रेश तुम्बाड़ 2 आएगी जिसमें हम उसका स्केल कई गुना करने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट से. और बहुत मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी गई है, मतलब 6 साल लगे हैं. मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ बना है क्या इंडिया से. तो बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है. तो लोगों को समझ में आ रहा है कि तुम्बाड़ की ना एक खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई है अजीब सी. मैं कुछ भी ट्वीट करता हूँ. एक दिन मैंने एक ट्वीट किया कि हाँ तुम्बाड़ 2 पर ही तो काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में से थी. और लड़का कैप्शन पूछने आया कि 2-3 कैप्शन में क्या. मैंने कहा यार ये लिख दो तुम्बाड़ 2 पर काम कर रहा हूँ. तो उस पर इतने लाइक्स आए, इतना मेरा किसी और ट्वीट पर नहीं आया. तो तुम्बाड़ को लेकर लोगों का प्यार है, लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है. तो स्टूडियोज़ को लगता है कि हाँ ये फिल्म सेलेबल है, तो दे विल पुट योर मनी. डू यू ऑल्सो थिंक ऑडियंसेस हैव बिकम वेरी एक्सेप्टिंग टुडे? पहले हम बात करते थे स्टार पावर की वन ऑफ द खान्स इफ वी टेक फिल्म पक्का ही सक्सेस होगी. टुडे आई थिंक ऑल ऑफ दोज लाइन्स आर गेटिंग ब्लर्ड because Crazy released. Crazy got a lot of genuine love. See, as journalists, we know when the love is the PR created love, and we know when it's genuine love. Whereas if any other film has released जिसमें शायद बहुत बड़े नाम के बच्चे हैं, स्टार किड्स है, अगर वो फिल्म अच्छी नहीं है, लोग उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे. डू यू थिंक टुडे ऑडियंस हैज ऑल्सो बिकम वेरी सेंसिबल कि हमें आप पागल नहीं बना सकते हो? डेफिनेटली, बिकॉज स्टार सिस्टम क्या है? स्टार मतलब एस्पिरेशन होना कि यार आप मैं बड़ा हुआ हूँ इस एस्पिरेशन के साथ. कि मेरे को लगता था कि फिल्म स्टार तो भगवान होते हैं, मतलब वो तो स्वर्ग लोक की बातें लगती थी. अभी मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ. हम 50-60-70 किलोमीटर चले जाते थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए. नाउ डेज इट हैज़ चेंज्ड. पावर जो है ना डिवाइड हो गया, सब इक्वालिटी आ गई है. यू आर अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एक्टर, दिस इज़ आवर जॉब. तो मतलब आप कहोगे अमिताभ बच्चन स्टार है तो हाँ ठीक है, वो उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ कुछ उनकी लेगेसी है फिल्मों की. शाहरुख खान स्टार है. पर अभी नया कोई आदमी आएगा, उससे ऑडियंस आज की डेट में स्टार बनाना ही नहीं चाहती है. आप समझो, ऑडियंस को इक्वालिटी में जो आदमी रहेगा ना वो अच्छा लगेगा, जो ग्राउंड पर रहकर बात करेगा. मैं हवाई बातें करूँगा ना तो लोगों को प्रॉब्लम होगी. तो व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी, स्टार सिस्टम का कोई मतलब नहीं है. हम वी शुड सी इज़ एट अ फेमिलियर फेसिस कि हाँ आपका चेहरा मैंने 4 बार देखा हुआ है और आप अच्छे एक्टर हो, तो शायद मुझे सिनेमा जाना आसान होगा, 200 रुपये खर्चने आसान होंगे, पर बैक्ड बाय गुड कंटेंट. राइट नाउ 1-2 लोगों को छोड़ दो जिनकी फिल्मों में कुछ भी कंटेंट हो तो भी चल जाएंगे. बाकी आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर कंटेंट के साथ आपका नहीं है कॉम्बिनेशन, तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चलेंगी. बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट नहीं है. और कंटेंट के साथ आप थोड़ा सा फेमिलियर फेस ले आओगे तो आपके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो मेरे हिसाब से कंटेंट और फेमिलियर फेस, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. यस, इट्स सैड दैट अभी बॉलीवुड में हम देख रहे हैं हिंदी फिल्म्स में ऐसी यूनिक फिल्म्स बहुत ही कम, मतलब मुझे लगता है 5 साल में एक बार बनती है. जैसे लास्ट ईयर ऑल्सो किल वॉज गुड, लापता लेडीज वॉज गुड. It was not very unique. It was a very brilliantly made film. But what I mean to ask is that the scope of taking a risk and making something new has disappeared. Why, as someone who takes risks, why do you feel other people are shying away? I don't know. मुझे लगता है कि लोग बहुत ही कैलकुलेशन करते हैं. जो जितना इंडस्ट्री के अंदर से होता है वो उतना ही ज़्यादा कैलकुलेशन करता है कि इसमें ये स्टार कास्ट हो, ये गाने हों. मैं शायद बाहर से हूँ तो मुझे रिस्क लेना आसान है. And it's not only about unique films, like you have rightly mentioned. पिछले 4-5 साल में हम गिने
तो जो फिल्में अच्छी मतलब इन द सेंस कि आपको 2 घंटे फिल्म बांध के रखती है, अच्छी फिल्म वो होती है जो आपको बीच में आप फ़ोन नहीं देखो, टाइम ना देखो। लापता लेडीज़ फॉर मी, मडगांव एक्सप्रेस, हाँ। आई हैवंट सीन किल, Kill. बट किल आप सुन लो, 12th फेल मान लो, मतलब बहुत कम फिल्में ऐसी आती हैं जो आपको लगता है कि यार इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम साल की 5 फिल्में भी नहीं दे पा रहे हैं एज एन इंडस्ट्री जो इंगेजिंग फिल्में हों, जो कोहेरेंट फिल्में हों। यूनिक फिल्मों की तो बात अलग है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें राइटर्स में और इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें थोड़े से फेमिलियर फेसेस बनाने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो और इन्वेस्ट करना चाहिए। You know, I read a comment. I'm sure आपने भी पढ़े होंगे, but maybe you are too humble to admit that. I read a comment which said that Crazy should be our official entry for Oscars next year, because not only because it's unique, but I feel the concept in itself is so new and we liked it. As you said, एक studio was not ready कि उनको और लोग दिखाओ. We genuinely loved that there was nobody else because that power, that impact was 10x. Yeah. How do you react to such news, such so much love being showered? Does it ever get थोड़ा overwhelming या थोड़ा pressurizing कि अब मैं जो भी करूँगा इससे better होना चाहिए? It's not pressurizing because तुम्बाड़ से ज़्यादा प्रेशर तो किसी चीज़ में नहीं था कि when you have made तुम्बाड़ Exactly. and you are making a film with one character crazy और उसमें भी आप खुद ही एक्ट कर रहे हो, तो मतलब अगर अच्छी नहीं फिल्म बनेगी तो लोग चीर फाड़ कर देंगे। बट एट द सेम टाइम ऑस्कर की जहाँ तक कॉन्वर्जेशन, इट डजेंट मैटर टू मी। फॉर मी इट्स एन अवार्ड फंक्शन जो किसी और देश में होता है, जिस अवार्ड फंक्शन की सेंसिबिलिटीज़ कुछ और हैं। मतलब हमारा कल्चर अलग है, हमारी फिल्में अलग हैं, उनकी फिल्में अलग हैं, कल्चर अलग है। उसमें इससे भी वो एक स्पेसिफिक तरह की फिल्में होती हैं जिनको वो अप्रिशिएट करते हैं। तो इट डजेंट मैटर टू मी कि फिल्म ऑस्कर जाएगी नहीं जाएगी। व्हाट मैटर्स अ लॉट कि जैसे आप जितने एक्साइटमेंट से बात कर रही हैं फिल्म के लिए, इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म, लाइक यू आर अप्रिशिएटिंग दिस फिल्म, और आई कैन सी दैट यू आर रूटिंग फॉर मी एज अ फिल्म मेकर कि यार ये फिल्म बनाए आदमी। तो जो इंडिया से हमें ऑडियंस का जो प्यार मिला है वो अमेजिंग है, मेरे लिए वो मैटर करता है। क्योंकि मेरा काम ऑस्कर से नहीं चलने वाला, आप समझिए कि मुझे ऑस्कर मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं चल जाएगा। मेरा काम यहाँ की ऑडियंस से चलने वाला है कि इनको मेरी फिल्म पसंद आ रही है, ये कहेंगे कि क्लाइमेक्स में प्रॉब्लम है तो मैं चेंज कर दूंगा। मेरे लिए ये लोग हैं जो मैटर करते हैं। You know, you said somewhere that you like supporting new talent, new people. और ये मैं just I'll take a quick second and recall कि आपने मेरा एक शो किया था 3-4 साल पहले, which was called Rush Talks. It was my first ever chat show. I was a very new journalist in Peeping Moon office UK. We did a podcast. And at that moment, I remember there were 10,000 people who rejected to be on that show because obviously it was new, nobody knew me. And I remember you, your manager, everyone was so sweet that you guys showed that true faith. You came to the office specially, you shot with me for an hour almost and gave me so much time. This is, I feel this is something that a true actor, true artist does. I don't care वो star power जैसे अभी हमने discuss किया वो है नहीं है, but this is, ये आप बोलने के लिए नहीं बोलते that I support new talent. I truly believe you do that. But it also takes a lot of guts to do that क्योंकि it could go the other way round. How do you have that much faith in everything that you do? I think faith का तो यही है कि यार मैं ट्राई करता हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप काम करना चाहते हो, मुझे लगता है कि जो मैंने लाइफ से सीखा है, टैलेंट भी सेकेंडरी है, प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इट मैटर्स अ लॉट। तो वो हो जाता है कि आप कितने ऑनेस्ट अपने काम को लेकर, कितने पैशनेट हो, अगर वो है तो सब चीज़ें हो जाएंगी। और राइट नाउ तो सोशल मीडिया का टाइम है, किसी की कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है। आप कितने मेहनत करके आए हो अपने इंटरव्यू के लिए वो पता चलना चाहिए। अगर आप मेहनत करके आए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कभी तो वो इंटरव्यू फ्लाई होगा ही। हम भी फिल्म बना रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 नहीं, कोई तो फिल्म ऐसी होगी जो कहेगी हाँ यार ये इतने लोगों तक पहुँच गई। तो सिंपल। You know, a lot of times, Soham, there is also a complaint that you are not very PR heavy. By that, what I mean, today you are doing an interview because your film has genuinely done well. You did a few before the film released, which is great. There are some people who are seen so much, who are talked about so much, even when they have no releases, nothing.
समटाइम्स द पीपल हैव नॉट इवन एंटर्ड द इंडस्ट्री. Yeah. तो ये हमको थोड़ा सा वियर्ड और फनी लगता है. बट जो आपके ट्रू फैंस है वो कहते हैं आप ज़्यादा दिखते नहीं हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप 1-2 पॉडकास्ट करते हो, फिर आप नहीं, फिर आपकी जब फिल्म आती है देन यू कम एंड प्रमोट इट एंड मार्केट इट वेल. What is your relationship with the PR industry like? It has changed. पहले ऐसा ही था जैसे आप कह रही हो, but I have also understood the importance of social media. Yeah. I used to hate social media. मुझे बहुत कंटाला आता था कि यार कौन बनाए, मतलब मेरे बहुत कम नंबर्स हैं सोशल मीडिया पे. मैंने 1 साल तो बीच में बंद ही कर दिया था. अच्छा. आई वॉज नॉट डूइंग इंस्टाग्राम. बट जो भी है ये आज की सच्चाई है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आप सच भी कह रहे हो ना तो सच को भी बेचना पड़ता है. सच को भी 4 जगह जाके बोलना पड़ता है, क्योंकि वो समय नहीं रहा है कि सच को कोई अपने आप सुन लेगा और उस पर चीज़ें हो जाएंगी. तो PR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड अगर आपने एक फिल्म बनाने से ज़्यादा मुश्किल है फिल्म को लोगों तक पहुंचाना. तो वो मैंने समझा इस प्रोसेस में. तो भी मैं उतना PR अनफ्रेंडली नहीं रहा हूँ. मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट. क्योंकि आपको लोगों तक आपकी फिल्म पहुँचानी है. अगर सोशल मीडिया पे आपके नंबर हैं तो इट मैटर्स, क्योंकि आप एक पोस्ट डालते हो तो इतने लोगों तक पहुँच जाएगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक ट्रेलर या कुछ भी क्लिप डालोगे, आपकी फिल्म की अवेयरनेस बनाना चाहोगे तो उसमें हेल्प करेगा. तो अभी मैं चेंज हो गया हूँ. That's extremely nice. You know, lastly, before I wrap this, Soham, have you ever felt कि maybe it's not working out for me? अभी नहीं, जब आप आए थे शुरू में, या कभी वो toxicity feel हुई इंडस्ट्री की? Because today, even as a part of the media industry, I feel that somewhere we have all become so competitive and we have made everything so commercialized that constantly we are in this rush कि हमें भी feel होता है कि यार थोड़ा toxic हो रहा है. Recently I read even Anurag Kashyap spoke about it that I want to leave Bollywood. It's very toxic. How do you tackle all of this? Because after getting a certain success also, कभी-कभी तो वो feel होता ही होगा आपको. I guess मेरे लिए उससे ज़्यादा ये था कि फिटिंग नहीं हो पाना. मतलब मेरी स्ट्रगल ये रही कि मैं छोड़ दूँ क्या, क्योंकि आप उसको टॉक्सिक कह लो या फिटिंग कह लो. तो मुझे लगता है अब तो टाइम फिर भी थोड़ा चेंज हो गया. मेरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो जब मैं आया था तो इफ़ यू कांट स्पीक इन इंग्लिश यू कैन नॉट सर्वाइव हियर. वो अलग ही दुनिया थी. अभी तो जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे जैसे कैरेक्टर लिखे जाते हैं, उस समय तो ऐसी फिल्मों के कैरेक्टर ही नहीं हुआ करते. तो प्रोटैगनिस्ट आपका ऐसा हो ही नहीं सकता. तो प्रोटैगनिस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो क्लब में जाके डांस कर सकता हो. वो प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे फिल्मों के. तो फॉर मी तो आई थिंक एक टाइम था जब मुझे फिट इन होने की बहुत प्रॉब्लम लगती थी. मुझे लगता था कि मैं छोड़ दूं क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ. और मेरा ऐसा नहीं था कि ब्रेड एंड बटर यहाँ से आता था. बट मुझे अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती. मुझे लगता है कि मे बी आई हैव दिस प्रिविलेज कि मैं अपनी फिल्में बना सकता हूँ, अपने तरह की फिल्में बना सकता हूँ. तो जो मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है मेरी ज़िंदगी में, तो आई थिंक आई फील कंफर्टेबल. फॉर मी इट्स अ गुड स्पेस कि नए तरह की फिल्में लोग देखना चाहते हैं. ऑडियंस हैज़ चेंज्ड अ लॉट. कि आज 2010-12 में ऐसी फिल्में नहीं बनती थी. अभी क्रेजी जैसी फिल्म को थिएटर में इतना प्यार मिल रहा है, जबकि मेरे आसपास के लोग कहते थे कि OTT की फिल्में, OTT की फिल्में, OTT की फिल्में. तो लाइक फॉर मी दिस टाइम इज़ वर्किंग. You know, they say that you can be a good actor, but to be an intellectual actor, it takes a lot. And I think you're both. And I hope that you keep on giving us films like Crazy, like Tumbaad 2, 3, 4 aaye and aati hi jaye. So thank you so much for joining in. Thank you.